नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका बैंक के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड। प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। तो TRE-3 पेपर लीक के मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न। जी हाँ, पेपर जब छपा नहीं था उसके पहले ही प्रश्न पत्र जो है TRE 3.0 का, यानी क्लास 1 to 5 6 to 8 का, उसका प्रश्न पत्र जो है कि पेन ड्राइव में ले लिया गया था। इससे बड़ा जो है कि ठोस सबूत शायद ही आयोग को और कोई मिल पाए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए जाएंगे सील। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की जांच में ये बात सामने आई है कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। EOU को शक है कि इससे परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। तो अब इतना बड़ा पुख्ता सबूत जो है कि EOU द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, तो इसके आधार पर भी आयोग को परीक्षा रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा ठोस सबूत क्या हो सकता है कि परत दर परत खुलते जा रहा है और BPSC है कि मानने को तैयार नहीं है कि कोई ठोस सबूत उसके सामने नहीं है। लेकिन EOU ने स्पष्ट रूप से जैसे जैसे समय बीत रहा है तमाम प्रकार के ठोस सबूत साक्ष्य के तौर पर पेश कर रहा है। अब इसी के कड़ी में एक नया ठोस सबूत जुड़ गया है कि परीक्षा जो पेपर था वो छपा भी नहीं था। उसके पहले ही प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्र था उसको पेन ड्राइव में ले लिया गया था, तो कंप्यूटर किया गया है सील। सूत्रों के अनुसार EOU ने परीक्षा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए BPSC को एक नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है। EOU जरूरत के अनुसार इसकी जांच कर सकती है। EOU सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति व एजेंसी भी जांच के दायरे में है। BPSC से भी आवश्यकता अनुसार परीक्षा संचालन में जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन के में किनकी भूमिका क्या रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास था, यह सारी जानकारी EOU एकत्रित कर रही है। तो EOU को साफ तौर पर स्पष्ट है कि जो EOU कह रही है कि इसमें जो यानी प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस और BPSC के जो अन्य कर्मचारी हैं उनका जो है कि मिली भगत है। उन्होंने दोनों ने मिलकर ही ये परीक्षा लीक किया है। तो रिमांड पर लेगी EOU। इस मामले में हजारीबाग से पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों व साल्वर गैंग के सदस्यों का जेल भी भेज दिया गया है। EOU साल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड लेने की भी तैयारी कर रही है। इस मामले में हाजीपुर और कर बिगहिया से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच टीम को शक है कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल हो सकता है। पुलिस गैंग के सदस्यों की तलाश कर रही है। तो EOU जो तमाम दिन रात एक करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, किस तरह से परत दर परत खुल रहा है। और अब जो है कि कहीं ना कहीं भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है कि BPSC के जो कर्मचारी हैं और जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे पेपर छप रहा था, वहीं से दोनों लोगों ने मिलकर ही कहीं ना कहीं पेपर लीक किया है। तो इसके आधार पे ये तो सबसे बड़ा ठोस सबूत है और प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसको जो है कि BPSC जल्दी से मान ले और सरकार शीघ्र ही इस पे एक्शन ले और इसको निरस्त कर दे। तो धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल रहे हैं। बीते 10 वर्षों में कई परीक्षाओं के सामने आ चुका है धांधली और पेपर लीक का मामला। अब तक हुए पेपर लीक और धांधली के मामले जो है कि आप देख सकते हैं कि फरवरी 2017 में BPSC की इंटर स्तरीय परीक्षा में धांधली सामने आया था। उसके बाद जो है कि 67वीं BPSC का भी PT पेपर लीक हुआ था। सितंबर 2022 में BPSC BSSC के प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था। मार्च 2024 में BPSC द्वारा ली गई 15 मार्च को शिक्षक भर्ती का पेपर भी लीक हुआ है। तो तमाम प्रकार के साक्ष्य हैं, तमाम प्रकार के हर बार के गिरोह के अलग अलग मास्टरमाइंड भी बन रहा है। यानी हर बार जब नया पेपर होता है तो उसके अलग अलग गिरोह जो है सक्रिय हो जाते हैं और उनके द्वारा ही पेपर लीक किया जाता है। तो शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह ने की सिपाही बहाली का पेपर लीक कराया था। तो 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी शामिल है और अभ्यर्थी के द्वारा ही गिरोह से संपर्क साधने के बाद ही पेपर लीक हुआ है। तो BPSC का शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही
सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराया था जेल जाने से पहले, उसने कई खुलासे किए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि आखिर बीपीएससी जो है कि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य ये है कि बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है। विशाल की कार से बरामद प्रश्न पत्र में बार कोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बार कोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंचा दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के घेरे में है। ईओयू उनसे पूछताछ करेगी। तो बीपीएससी का स्टाफ भी शक के घेरे में है, इसीलिए जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग पेपर रद्द करने को आनाकानी कर रहा है और कह रहा है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है और कोई भी लीक नहीं हुआ है। तो शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र, बरामद दस्तावेज, कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों ही शक के दायरे में है। बीपीएससी के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि ये प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया था। इसके बाद इसे प्रिंटिंग कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया था। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी तक की जो स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नजर आई है, तो उसमें जो है कि संदिग्ध के तौर पे बीपीएससी और पेपर प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस दोनों ही शक के दायरे में है और इसी आधार पे जो है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बेनिफिट दिया जाना चाहिए और ये एक ठोस सबूत के रूप में ईओयू ने प्रस्तुत किया है। अब जो है कि बिहार में ईओयू और बीपीएससी दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। कौन किसकी बात मान पाता है, ये सरकार अच्छे से समझती है और सरकार को ही डिसीजन लेना है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो साल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस में भी जांच के दायरे में, बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। साल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी ईओयू। तो बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के पेपर लीक के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में ये बात सामने आई कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापामारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ली गई थी। तो सारी चीजें वही है और इसी को साक्ष्य के आधार पे माना जा सकता है। और ईओयू ने जो स्पष्ट रूप से ईओयू द्वारा जो स्पष्ट रूप से बात सामने आई है उसी को आधार माना चाहिए, उसी को साक्ष्य माना चाहिए। और बीपीएससी जो है कि ये रटने की कला छोड़ दे कि जो है कि कोई ठोस सबूत नहीं है। तो सबसे बड़े ठोस सबूत के रूप में यही है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।